आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट एनुअल मिल जाए तो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी। वो कलेक्टिवली डेटा को हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। आपने परसेंटेज पे भी कमांड कर लिया, आपकी रेशियो प्रोपोर्शन पे भी कमांड हो गई और आपने क्या कर लिया, मैंने क्या कहा आपसे, आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो आपने क्वेश्चन बड़ा आराम से सॉल्व कर लिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, जब कभी भी क्लैट एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं तो क्लैट एग्जामिनेशन में जो टॉप रैंकर्स होते हैं हमेशा क्वांटिटेटिव टेक्निक अटेम्प्ट करके आते हैं। तो अगर आपको आपका फेवरेट एनएलयू चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट एनएलयू मिल जाए तो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक को क्या में मास्टरी कर सकते हैं और कैसे हम अपना स्कोर पूरा का पूरा ला सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे को आप वहां पे क्वांटिटेटिव टेक्निक में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आए। ठीक है ना, तो आपने पढ़ ही लिया होगा मास्टरिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर क्लैट सक्सेस। ठीक है ना, तो अगर आपने अभी वीडियो स्टार्ट किया तो शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो सारी चीजें अपने आप क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की वार्ता। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की ही मैं बात कर लेता हूं। इंट्रोडक्शन इन द सेंस, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहां पे, अगर मैं आपसे बात करूं क्वांटिटेटिव टेक्निक की, और राइट नाउ जो मेरे पास प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं डीआई। किस पे बेस्ड है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट। अब ये डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है और केसलेट्स क्या है, जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। आपने इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन करा होगा, कॉम्प्रीहेंशन पहले आपके पास आता है, उसके बाद उससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। सेम यहां पर अगर हम बात कर लें, केसलेट होती हैं। आपके पास एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया गया होगा, उस पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 भी आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का क्या मन कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है और एनालाइज करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको क्या करना होता है, जवाब देना होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज तो आपको अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, लैंग्वेज बेस में आते हैं। अगर हमारे पास लैंग्वेज बहुत ज्यादा है और इंग्लिश में आपका थोड़ा सा कमांड अच्छा है तो आपने अगर लैंग्वेज को पकड़ लिया तो लैंग्वेज को पकड़ने के बाद आप चीजों को कर लेंगे। ठीक है ना, बस आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो चीजें कर पाएंगे। ये तो मैंने केसलेट की बात कर ली। अब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लेता हूं, या डीआई की मैं बात कर लेता हूं कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है या डीआई है क्या। तो अभी कभी आपने बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा कि न्यूज रिपोर्ट में क्या दिखा रहे हैं भाई, वेदर रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। शेयर मार्केट वाला चैनल खोल लेते हैं तो वहां पे ग्राफ दिखाते रहते हैं। तो देयर आर ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना, इन ग्राफ से हम क्या करते हैं, डेटा उठाते हैं। या फिर आप सभी सपोज क्या होता है, कभी कभी आप सर्वेज होते हैं, सपोज आपका जनगणना हो रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है भाई, मेल फीमेल सबको ले लिया जाता है और बच्चे होते हैं तो कितने परसेंट बच्चे हैं, कितने परसेंट बॉय, तो उनको क्या करते हैं, एक चार्ट के फॉर्मेट में दिखा देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां बहुत सारा डेटा था, वो कलेक्टिवली डेटा को हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे डेटा को लिखना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्मेट में डाल देते हैं तो वो आसानी से हम उसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो होता है मेरे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बात सबको समझ में आई कि हमारे पास डीआई क्या है या हमारे पास केसलेट क्या है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, ये तो हमने इसकी बात कर ली कि हमारे पास यही है। अब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं भाई। अगर हम यहां पे बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूं, अभी तक जितने भी मतलब जब से पेपर स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से डीआई और केसलेट पूछी गई हैं, तब से जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में टॉपिक है वो मेरे पास कौन कौन से भैया, दे आर परसेंटेज। ठीक है ना, कौन कौन से भैया, परसेंटेज, परसेंटेज, और साथ ही साथ हमारे पास कौन सा भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं,
ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों टॉपिक पे कमांड बना ली तो मैं गारंटी कहता हूं आपकी लैंग्वेज अच्छी, लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है और आपको ये परसेंटेज और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों चीजें आती हैं तो यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। मतलब कहने का क्या है कि आपने परसेंटेज पे भी कमांड कर ली, आपकी रेशियो प्रोपोर्शन पे भी कमांड हो गई और आपने क्या कर लिया, मैंने क्या कहा आपसे, आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास दो हैं, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं कुछ टॉपिक्स बता दूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस से चीजें पूछी जा सकती हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे पूछे भी गए हैं भाई, मेंसुरेशन की डीआईज पूछी गई हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उन्हें भी हमें पढ़ना है। हम अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आने के चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, भैया पूछा जाएगा, पढ़ लो। ठीक है, अभी तुम्हारे पास पूरा का पूरा समय भी है। ठीक है ना। तो ये थी हमने बात बताई कि कैसे कैसे हमें ये करना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये दोनों चीजें तो पढ़नी है, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कैलकुलेशन पे भी बहुत ज्यादा कमांड करनी है। ठीक है ना। बिकॉज अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आप उसका कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत, समस्या, परेशानी सब कुछ है बबुआ। ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड है तो आप चीजों को बेहतर तरीकों से कर पाते हैं। अब कैलकुलेशन में क्या है, मैं अगर आपसे बात करूं तो कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो थोड़ी सी बात बता देता हूं। अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेंगे, आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, आपको बोर्ड मस्त क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको कुछ एडिशनल ट्रिक्स भी बताऊंगा लेकिन यहाँ पे नहीं, आप सर्च करना चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। ये आपके पास क्या है, कैलकुलेशन में आपको ये करना है, साथ ही साथ आपको टेबल्स आने चाहिए। ठीक है ना। कुछ नहीं, आपको 1 से लेके 20 तक टेबल आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 25 और 37 का टेबल भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके साथ ही साथ कैलकुलेशन में सबसे पहली बात तो परसेंटेज का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब इसका भी कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पास टॉपिक होते हैं सारे के सारे टॉपिक में परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप इतनी चीज करोगे तो मैं कह रहा हूं, आई से कि आप चीजों को कर पाओगे, आप आराम से चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और एक और चीज है, आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें हो सकती हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी है कि भाई क्वांटिटेटिव टेक्निक की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप टॉप रैंकर्स होना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी नहीं, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, जब आप क्या करते हो, मैंने आपको जितने टॉपिक बताएं अगर आपने उसमें कमांड कर ली, अब आपका काम क्या बनता है कि आप क्या करो, क्वेश्चंस लगाओ। क्या लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने से मतलब है क्या, आप केसलेट देखें, क्योंकि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस पे जाना ही नहीं है। आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केसलेट के फॉर्मेट में आते हैं, डीआई के फॉर्मेट में आते हैं। तो आपको क्या करना होगा भाई, क्वेश्चंस को देखना होगा, आपको केसलेट को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना होगा। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एग्जामिनेशन से पहले आपको कम से कम 70 से 100 केसलेट सॉल्व करके जानी है। अगर आपने इतना काम कर लिया, और मैं आपसे बता दूं 70 से 100 केसलेट सॉल्व करनी है, साथ ही साथ आपको 70 से लेके 100 डीआई भी सॉल्व करनी है। ठीक है ना। और याद रखना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की होनी चाहिए। क्या भैया, देखो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की तो होनी चाहिए, साथ ही साथ मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं
रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ होनी चाहिए। साथ ही मेंसुरेशन की आप लगा सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस की लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी डिफरेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो इन सारी चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो काम क्या है, आपको मास्टरी करनी है किसमें, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन में आपको मास्टरी करनी है। अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। बात समझ आएगी नहीं, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। मैंने अभी क्या बताया, आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको एक बताऊं, क्वांटिटेटिव टेक्निक या फिर इसे मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें मास्टरी के लिए, मैथ्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैथ्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज ये सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे, आप बेहतर से बेहतर क्या आप कर पाएंगे, रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन तो करना ही है। कंक्लूजन ये निकलता है, मास्टरिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक इज अ क्रिटिकल component of CLAT success. By understanding key concept and employing effective problem solving strategy, you can enhance your skill and excel in the examination. ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है रिलेटेड दिस, तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस वीडियो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी को पुट करें, लेके आए, और उसके लिए हम आपकी जो भी समस्या थी, आपकी कोई भी क्वेरी थी, उसका हम जवाब वीडियो के फॉर्मेट में आप तक पहुंचा पाए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।